हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा? तो आज पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज गणित का पीरियड में अपन लास्ट टाइम में अपन क्या पढ़े थे बताओ? ज्वाला बताओ तो क्या क्या पढ़े थे बताओ, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये दो चीज हमने पढ़ा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या मैंने कहा जीरो। और प्राकृत संख्या क्या है सबसे छोटी? वेरी गुड। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता सकते हो? नहीं, क्योंकि वो तो जाते जाता है। आज एक नया टॉपिक है बेटा हम लोग का। क्या है? एक नया टॉपिक है आज हमारे साथ, और वो टॉपिक का नाम है पूर्णांक संख्या। कौन सा है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसको इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर। तो जब नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में, इधर ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या में क्या में? प्राकृत संख्या में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृत संख्या है। इसमें जीरो आ गया था तो वो पूर्ण संख्या हो गया था। कौन सा संख्या हो गया था? पूर्ण। अरे ये जीरो कैसे मिला था? जब एक ही नेचुरल नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट किए थे तो जीरो मिला था, और जीरो को जब हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में, प्राकृत संख्या के ग्रुप में जोड़ दिए थे तो पूर्णांक बन गया था। लेकिन हमारे पास तो 4 ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो बेटा इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जब 3 में 2 जोड़े तो क्या हुआ? 5। 5 तो इसी ग्रुप का आ गया, ठीक है? 5 में 3 घटाओ तो क्या आया? 2 आया। 2 भी इसी ग्रुप का आ गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये तो तीनों देख लिए अपन, लेकिन समस्या कब आया? 2 में 5 घटाओ, कैसे करोगे? 2 में कौन घटाएगा 5? तुम्हारे पास 2 रुपया है और तुम 5 रुपया कैसे खर्चा कर सकती हो? गड़बड़। तो हुआ क्या, एक संख्या रेखा बनाते हैं अपन। यहां से 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये तो आप लोग ने बुक में पढ़ा है। और इधर -1, -2, -3, -4, और ये माइनस क्या हो जाएगा? 5, उल्टा डायरेक्शन में। तो जब हम एक तरफ जाते हैं तो हमारे गणितज्ञों ने हमारे राइट हैंड तरफ को पॉजिटिव नंबर माना, और इधर वाला जीरो, बीचों बीच वाला को शून्य माना, और इधर वाला को नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक नंबर माना। तो जब 2 में 5, तो 2 रुपया पहले मिला। क्या मिला? 2 रुपया पहले मिला। 2 कदम गए और वापस कितना कदम पीछे जाना है? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, माने यहां से हमको 5 जाना है पीछे थी अब, क्योंकि -5 है, उल्टा डायरेक्शन में। हम कहां पहुंच गए? 3। गलत, देखो ध्यान से। 3 में नहीं गए हैं हम लोग, -3 में गए हैं। ये ऋण 3 है बेटा, ना कि 3। तो जब घटाया जाता है तो ये ऋणात्मक नंबर, इसमें ऋण का चिन्ह जिसमें लगा रहता है उसको ऋणात्मक नंबर कहते हैं। तो जब हम पूर्ण संख्या के ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? पूर्ण संख्या के ग्रुप में, अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक नंबर ले लेते हैं, -1, -2, -3, अगर ये संख्या ले लेते हैं तो ये एक नया ग्रुप बन जाता है। इसमें धनात्मक संख्या है, इसमें ऋणात्मक संख्या है, और शून्य भी है। पूर्णांक संख्या में क्या क्या रहेगा बताओ? धनात्मक संख्या, बोलिए। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक बोलिए, और शून्य। ये तीनों संख्या को मिलाकर के जो नया ग्रुप बनता है उसको इंटीजर नंबर कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर में क्या क्या होता है? धनात्मक, जिसमें कोई साइन नहीं लगा रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वो धनात्मक रहता है। जैसे 4
4 क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह है मतलब और धनात्मक। इसमें ये कौन सा संख्या है, ऋणात्मक, और ये क्या है 0। तो धनात्मक ऋणात्मक 0, धनात्मक ऋणात्मक 0, ये तीनों संख्या का जो ग्रुप है, एक नया ग्रुप बनता है, उसको इंटीजर नंबर कहा जाता है। कौन सा नंबर कहा जाता है, इंटीजर नंबर। कोई डाउट? एक बार पुनः रिपीट करते हैं। पूर्ण संख्या के ग्रुप में हम ऋणात्मक नेगेटिव अंक को जब हम जोड़ देते हैं या मिला देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य की संख्या को जब हम मिला देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, आइए मतलब क्या कहते हैं बेटा, उसको पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम भाज्य अभाज्य सम विषम संख्या के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो तक हम बने रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।